हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत सैयदी आला हज़रत शाह मिर्ज़ा खान साहब ज़ैरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इसमें की निस्बत है, क्योंकि ये दिन उनकी याद के हैं। ये साआत उनकी यादों की है। वो कौन सा सुन्नी है जिसके दिल में हुज़ूर आला हज़रत की मोहब्बत नहीं है? आप सुन्नियत की पहचान है, सनद है सुन्नियत। जो इस मुजद्दिद से हटकर सुन्नी कहलाए वो सुन्नी नहीं है। ये मेरे महबूब की बड़ी अता है, बड़ी नेमत है जो आपको मिली है। हमारे नबी ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। जरा पहचाने अपने नबी के एहसानात। हदीस मुबारका के लफ्ज़ सुने जरा। आका ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मत अला रास कुल्लि मिअति सनत मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह पाक इस उम्मत के लिए हर 100 साल में, हर 100 साल में एक ऐसी हस्ती भेज देगा जो इस उम्मत के लिए दीन को फिर ताज़ा करके देगा। गोया आप ये समझे कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज़ाहिरी तौर पे हमसे पर्दा फरमा गए, मगर आपकी इनायत और मेहरबानियां उम्मत के साथ अब भी हैं। कहीं कोई बीमारी फैल जाती है, हुकूमत वक्त कहती है कि भाई वहां पहुंच जाएं, डॉक्टर सारे दवाइयां लेकर, वहां फिलहाल बीमारी आ गई है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी उम्मतियों, अगर मैं ज़ाहिरी हयात में हूँ फिर भी तुम्हारे लिए बेहतर हूँ, अगर ज़ाहिरी हयात से हटकर मैदान विशाल में होगा फिर भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मतलब ये हुआ कि नबी का वास्ता उम्मत से 24 घंटा है। हुजूर की इनायत उम्मत पर बारिश की तरह बरसती है। दो नेमतें ऐसी हैं जनाब, इनकी बारिश को अगर लोग देखते होते ना, ये सर की बाजी खेलते। एक नबी की जात, एक कुरान मजीद। एक नबी की जात और एक कुरान मजीद, ये दो ऐसी अजीम नेमतें हैं, इनसे जो रूहानी बारिश 24 घंटा बरसती हो उम्मत के दिलों पर, अगर ये आंखों वालों को नजर आ जाए तो वो जनाब वाला सर की बाजी खेले। क्या फैज़ है नबी। तो फरमाया मैं अगर दुनिया में ज़ाहिरी हयाती में होगा तो भी तुम्हारे हक में बेहतर होगा, अगर दुनिया से पर्दा करूंगा तो फिर भी तुम्हारे हक में बेहतर होगा, इसलिए तुम्हारा इंतजाम करके जाऊंगा। बिला तस्बीह कोई मेहरबान वालिद अपनी औलाद के लिए कोई जायदाद बनाएगा, तकसीम करके देगा, बच्चे ये तुम्हारा कारोबार है, ये तुम्हारे हिस्से में है, ये तुम्हारा मीरास है, ये तुम्हारी मेरी तरफ से बख्शिश है, तो फिर वो औलाद पुरसुकून वक्त गुजारेगा। वालिद ने उनको बहुत कुछ दिया। मेरे नबी ने फरमाया मैं वो नबी नहीं हूं। दुनिया से अंबिया तशरीफ लाए, पर्दा फरमा गए, बाद में उम्मत कहीं की कहीं हो गई। तशरीफ लाए अंबिया दुनिया में, जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनके कुरान पता नहीं कहां से कहां गया। तलाश करो तौरात का नुस्खा आपको सही नहीं मिलेगा, तलाश करो इंजील का नुस्खा आपको सही नहीं मिलेगा, और आपको बिला तकलीफ दुनिया के हर कोने में 1400 साल गुजरने के बाद भी कुरान मजीद यूं का तू सलामत। ये फैज़ नबी का नहीं, किसका है?
जो तहियात अबू बकर सिद्दीक ने मेरे हुजूर की इक्तिदा में पड़ी है, वही इत्तियादात कोटे वाला मुसलमान पढ़ा है। एक लफ्ज नहीं बदल गया। माना इसके लोग बदलते रहते हैं कि शुक्र लफ्ज नहीं बदला। उम्मती कहती है सुन्नी तो भाई मैं तो हर नमाज में नबी को सलाम करके आता हूँ। सुन्नी अकीदा जब नमाज पढ़ता है तो ये तसव्वुर लेके नमाज पढ़ता है, मैं अल्लाह की मेराज में नमाज के बहाने से रब ताला की मेराज कर रहा हूँ और फिर हुजूर की बारगाह में हाजिरी देकर सलाम करके आता हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन्नी ने मजा लिया, सुन्नी ने मजा लिया, रसूलुल्लाह को सलाम किया आ गया। अब लफ्ज को शुक्र खुदा का आज तक कोई नहीं निकाल सका। माने की तब्दीली में कोशिश करते हैं कि जी ये लफ्ज तो वही शब मेराज वाला लफ्ज है। अल्लाह के बारगाह में जब आप पहुंचे हैं तो अल्लाह ने सलाम किया है, वही लफ्ज हम रटते रहते हैं। अरे भाई आपको लफ्ज की रट मुबारक हो, हमें लफ्ज की हकीकत मार। आप बच्चे कितना रट लगाते रहे और इस लफ्ज से ईमान ताज़ा करके आते हैं। हमारे नबी ने इरशाद नहीं फरमाया मामिन मुस्लिम युसल्लिमु अलैहि, अंदाजा करें, मामिन मुस्लिम युसल्लिमु अलैहि इल्ला वक़द नज़्ज़लना अलैहि रूही हत्ता हरमता अलैहि सलाम। जो भी मुसलमान मुझे सलाम करता है अल्लाह ने मेरी रूह मुझे वापस की हुई है, मैं उसका सलाम सुनता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। तो सुन्नी इस नीयत से नमाज पढ़ता है, तियात पढ़ता है कि मैं नबी को सलाम करता हूँ और नबी मुझे सलाम के जवाब में इरशाद फरमाते हैं वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नबी जिसको जवाब में सलाम कहे उसको और क्या चाहिए। एक हदीस आपको सुनाऊं, शायद आपको मजा आए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी के घर तशरीफ लाए। वो साहबी घर बैठे हुए थे। हुक्म यह है जब किसी के घर जाओ तो पहले उसको सलामी इज़्न करो, यानी उसको इजाज़त लेने की गरज से सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ताकि साहिब खाना उठे, मेहमान आ गया, बाहर आएगा तो फिर आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। वो सलाम है तहियत है, एक सलाम है रुखसत। अल्लाह के महबूब ने सलाम दिया, वो साहबी घर में बैठे हुआ था। उसने कहा हुजूर ने मुझे फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या प्यारा इरशाद फरमाया। न बाहर निकले न जवाब दिया, बैठे रहे। हुजूर ने फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुना भी, आहिस्ता आहिस्ता जवाब भी दिया, बैठे रहे गए। जोर से जवाब नहीं दिया ताकि हुजूर को इंतजार वाक़ई रहे और वो सलाम कहते रहे। जब तीसरी मरतबा आपने फिर सलाम दिया और इन्होंने उसी तरह खामोशी से जवाब दिया और बैठे रहे घर में। आप तशरीफ लेके वापस घर में नहीं। ये जल्दी निकले, हुजूर मैं बैठा हूँ, हुजूर मैं हाजिर हूँ, मैं इधर ही हूँ। अल्लाह के नेक, मैंने 3 दफा आपको सलाम किया। मैंने कहा हुजूर मैं इसलिए जवाब आहिस्ता देता रहा कि आप सलाम करते रहें और मैं रहमतें बरकतें इकट्ठे करता रहा। हुजूर का सलाम सलाम है। जब आप तियात पढ़ते हैं कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस आपको तसल्ली देती है कि तुमने किसी मुर्दे को सलाम नहीं दिया है, तुमने उसको सलाम दिया है जो उधर से जवाब भी दे रहा है। हम तो इस अकीदे से सलाम पढ़ते हैं। तो मैंने अर्ज किया आपको कि जो तहियात मेरे प्यारे नबी के पीछे सिद्दीक अकबर ने पढ़ी है, आज वही इत्तियाद कोटे का मुसलमान पढ़ा है। कितनी हिफाजत है दीन की। कुरान तो बड़ी चीज है, एक तहियात नहीं बदल रहा है। पता चला कि नबी ने उम्मत के लिए इंतजाम कर दिया है। कोई चीज साथ नहीं होगी, कोई चीज गायब नहीं होगी। जो चीज मैं तुमको दे के जाता हूँ उसकी निगरानी के लिए इंतजाम भी करता हूँ। और मैं 100 साल के अंदर एक मुजद्दिद भेजता हूँ। हर 100 साल में एक मुजद्दिद, हर 100 साल में एक मुजद्दिद। कितने 100 साल हो गए हुजूर की आमद को? 1400। तो 14 मुजद्दिद आए हैं। हर 100 साल में एक मुजद्दिद आया। उसने महबूब के दीन को उम्मत के लिए ताज़ा कर दिया।
तारीख में है कि 14 में सबसे पहली सदी का जो मुजद्दिद आया है वो उमर बिन अब्दुल अजीज है। हालांकि वो बादशाह खलीफे वक्त। पता चला कि मुजद्दिद होने के लिए आलिम होना, बुजुर्ग होना जरूरी नहीं। कभी हजूर आलिम से काम लेते हैं और कभी बादशाह से काम लेते हैं, कभी कलम वाले से, कभी जबान वाले से। जिसकी जैसी जरूरत होगी हुजूर वैसे को भेजे। तो पहली सदी का जो मुजद्दिद गुजरा है वो है उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हालांकि वो खलीफा बादशाह न आलिम है और न कोई बुजुर्गी के दावा करते हैं। आलिमों के भी वो आका हैं, बुजुर्गों के भी आका हैं। ताबी घर में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं सरकारी अदालती कागजों को चेक कर रहे हैं। तो उस जमाने बिजली नहीं थी, दिया होते थे, तेल भी जलाने वाले, दिया जल रहा था। इतने में उनकी अहलिया आ गई कोई बात पूछने के लिए। जब वो अहलिया बैठ गई बात करने के लिए तो हजरत ने वो दिया, सुने जरा, ए बादशाहाने वक्त, अफसराने वक्त, कितने तुम लोग जुल्म करते हो। अखबार में देखता हूँ ये वजीर छुट्टी करके गए, जिनकी सेक्रेटरियां छुट्टी करके गई हैं, जिनकी वो मुशीरान हजरत छुट्टी करके गए हैं। सरकारी गाड़ियां अभी तक उनकी खिदमत में हैं। अब ये चिल्लाते हैं गाड़ियां नहीं मिलती। ये है जनाब वाला हम लोगों का मिजाज। और वो देखो खलीफे वक्त वजीर आजम है, बीवी साहब आ गई बात पूछने के लिए, इन्होंने एकदम वो बत्ती बुझा दी। अहलिया ने पूछा आपने बत्ती क्यों बुझा दी, आपने चिराग क्यों बुझा दिया। मैं आपसे दो बातें करके जाने लगी। अब मैं कहाँ बैठूं कहाँ से निकलूं, अंधेरा हो गया। फरमान लगे मोहतरमा ये दिया जल रहा था, ये तेल मेरा नहीं था, बैतुल माल का था। सुना जरा ना, ये दिए में जो तेल जल रहा था ये मेरा जाती नहीं था, बैतुल माल का था। बात करूं बीवी से और तेल जले बैतुल माल का, मेरा इमाम बर्दाश्त नहीं कर रहा था, मैंने बुझा दिया। अभी बात करके जाओ। देखें वो लोग अच्छे थे जिनको खुदा ने ऐसे मुजद्दिद हाकिम दिया। वो लोग अच्छे थे, हम लोग खुद गंदे हैं। न वज़ीर आज़म से शिकायत है, न कमिश्नर से शिकायत है, न किसी अफसर से शिकायत है, इसलिए हम हर बंदा जालिम है। जालिम के लिए जालिम ही आएगा। दूध बेचने वाला दूध बेचता है, साफ दूध नहीं का, सब पाउडर पानी। दवाई वाला दवाई बनेगा, अच्छी दवाई आपको बनेगा। फल फ्रूट वाला फल फ्रूट बेचता है, कोई सच्चा सही फ्रूट आपको देगा। मिर्च मसाला वाला बेचता है, कोई आपको सही मसाला देगा। कोई चीज बगैर धोखे के फराब के नहीं मिलेगी आपको। तो इसका वजह यह है हम खुद जालिम हैं, और जब हम जालिम होंगे तो फिर हमारे सर पर ऐसे जालिम ही आएंगे। तो मैंने अर्ज किया कि मेरे नबी ने फरमाया मैंने इंतजाम किया है तुम्हारे लिए। आका ने फरमाया तुम्हारे लिए मैंने इंतजाम किया, हर 100 साल में एक बंदा भेज दूंगा जो तुम्हारे दिन को ताज़ा करेगा, तुम्हारे दिन को ताज़ा करेगा। पता चला ये सब एहसान नबी के हैं। अगर आला हज़रत अज़ीम उल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब हैं तो ये भी हुजूर की बख्शिश है। अगर इनसे पहले आप नजर डालते हैं तो 11वीं सदी में भी मुजद्दिद बड़ा अजीम आया है, इमाम रब्बानी साहब, वो भी हजूर के भेजे हुए। तो जनाब वाला ये सब एहसानात मेरे नबी के हैं, जिसने हमारे बचावों के लिए हर 100 साल में दीन को ताज़ा किया। पता ये चला कि हमारा इसमें कोई कमाल नहीं, ये सब एहसान रसूलुल्लाह के हैं। जो हमारी दीनी बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर भेजते रहते हैं, डॉक्टर भेजते रहते हैं।
ऐसी बीमारी होती है, हुजूर ऐसे मुआलिज भेजते। अब 6वीं और 7वीं सदी में जनाबी वाला फलसफियों का एक दौर चला था। उन्होंने अपने फलसफे में इस्लाम को बदलना चाहा, इस्लामी सोच फिक्र को फलसफी जहन में डालना चाहा। अल्लाह पाक ने इमाम गजाली को भेज दिया। इमाम गजाली को भेज दिया। उसने अपनी रूहानियत से, अपने तसव्वुफ की बातिनी कुव्वत से फलसफे को भी दुरुस्त रुख में डाल दिया और उसके गंद कचरे भी उम्मत के आंखों से धो दिया। उसके बाद सदी आ गई ऐसी जो कुरान मजीद की ताबीर और ताबीर में तब्दीलियां करते रहे। अल्लाह पाक ने इमाम राजी को भेज दिया। उसने अपने तौर पर उम्मत की बातनी धुलाई की। 8वीं सदी में फिर उम्मत को गुमराह करने के लिए बातिल अकीदे आ गए। अल्लाह ने इमाम जलालुद्दीन सुयूती को भेज दिया। उसने आके उम्मत की आंखों से जो गर्द गुबार फैल गया था बदअकीदगी का, बुराई का, वो सब धो के साफ कर दिया। इस तरह से जनाब वाला 12वीं सदी में जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बहुत बड़ा एक फितना उठा था, उसके लिए खुदा पाक ने आलमगीर बादशाह को भेज दिया। उसने 300 उलमा को जमा किया, फतह आलमगीर तैयार करके उम्मत को दे दिया। आज तक हर लाइब्रेरी में रखिए, हर मसलक वाले उससे फतवा लेते हैं कि बादशाह आलमगीर के कारनामा था। ये है मुजद्दिद। तो आपको कहना चाहूँगा मुजद्दिदीन की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आज हम मुजद्दिद मियाद हाजिरा पर बात कर रहे हैं। जो इस सदी के मुजद्दिद हैं वो शाह मिर्ज़ा खान साहब 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं। 14 सदी मुकम्मल हो गई, अब 15वीं शुरू है। अब देखिए इसकी अल्लाह किसको भेजेगा। आला हज़रत ने कमाल कर दिया था। उस दौर में फितना कौन सा आया था? कलम का फितना आया था। नज़दियत ने, वहाबियत ने और बदअकीदगी ने कलम शुरू किया था, किताबें लिखना शुरू की। हुजूर की शान में बेदबी, किसी ने लिख दिया कि हुजूर की इल्म में जितना हद पागल को है, अलियाज़ुबिल्लाह। किसी ने कहा हुजूर की इज्जत बड़े भाई जितना होनी चाहिए। किसी ने कहा हुजूर के बाद कोई नबी आएगा उसके खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने कहा हुजूर ने कहा मरकर मिट्टी मिलने वाला हूँ। ये उनकी बातें हैं जो बदअकीदगी फैला रहे थे कलम के जरिए। अल्लाह ने आला हजरत को कलम दिया हक वाला और फरमाया भेज दिया, तुम लिखते जाओ, इनकी सफाई करते जाओ। आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। और फिर आला हजरत के कलम नहीं था, वो खंजर था। जनाब जो कलम आला हजरत ने उठाया किताबों में इनकी तरदीद के लिए, वो कलम नहीं था, वो खंजर था। उनके दिल पे छीन जाता था, दिल को फाड़ के जाता था और ऐसे जख्म डाल दिए हैं क़यामत तक ये जख्म अभी तक नहीं भरेंगे। आला हजरत के तस्नीफात आप पढ़े हैरान हो जाएंगे आप। 1000 से ज्यादा किताबें। और उनकी बरकत से अहले सुन्नत को हयाती और जिंदगी मिल गई। आज अगर हम नात पढ़ते हैं, आज अगर हम मीलाद शरीफ करते हैं, आज अगर हुजूर की शान में महाफिल करते हैं, हुजूर की शान में तकरीरें करते हैं, ये सब मवाद उन्होंने इकट्ठा किया और हमें तैयार करके दे दिए। ये मेरे नबी ने क्या एहसान किया। फरमाया इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मत, इल्म गैब दे के हुजूर कहना। फरमाया अल्लाह पाक इस उम्मत के लिए हर 100 साल के बाद एक हस्ती भेज देगा जो इस उम्मत के लिए दीन को ताज़ा करेगी। पता चला कि हुजूर को हर सदी का इल्म था, इस सदी में किसको भेजना है, इस सदी में किसको भेजना है। और अभी तक ये जो बुजुर्गान दीन है, ये जो मुजद्दिदीन है, इनको हुजूर का हुक्म होता है तब ये आते हैं, हाजिरी देते हैं और उम्मत को संभालते हैं। हुजूर हयातुन नबी है, हकीकतन हयात है।
कुरान मजीद की आयत मैंने पढ़ी है, वो आपको सुना दूँ। अल्लाह फरमाता है वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो बाद में आएंगे, अभी तक हुजूर के ज़माने अक़दस के लोगों को मेरे नहीं है, ये मेरे नबी उनको भी पाक कर देते। आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। रहमत कायनात महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए उम्मत के तमाम गैब की खबरों को अहादीस मुबारका में इस कदर तफसील से बयान फरमाई है कि हुजूर के इल्म गैब सूरज से ज्यादा चमकदार है। इरशाद फरमाया, तकसीम कर रहे हैं माल गनीमत, पीछे से बंदा खड़ा हो गया, ए या मोहम्मद, अरे मोहम्मद इंसाफ से तकसीम कर। क्या बेअदबाना जुमला था, उसकी जुबान से या रसूल अल्लाह भी नहीं निकला। अरे मोहम्मद इंसाफ कर। रहमत कायनात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं इंसाफ नहीं करूं तो कौन करेगा? कोई और ना उस पर गुस्सा किया, ना कोई तेज जुमला इरशाद फरमाया, निहायत बुर्दबारी के साथ फरमाया कि मैं इंसाफ ना करूं फिर कौन करेगा? वो तलवार बेनियाम फारूक आज़म बैठे हुए, उनसे कहाँ बर्दाश्त। हुजूर की आदत है, मैंने बेईमान की गर्दन मारूं। उसने क्या बेज़बान जुमला कहा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर क्या करोगे इसको मार के? इसके मारने से क्या फायदा होगा? इसकी औलाद आएगी बाद में, इसकी नस्ल से औलाद पैदा होगी बाद में, उसका सुने सुनाओ वो क्या करेंगे? इल्म गैब देके हजम। और मैं इसकी नस्ल में और इससे औलाद पैदा होगी इसी तरह की बेअदब, वो भी आएंगे दुनिया में इसी तरह से, उनके ज़बान से बेलगाम होगी। यक़रऊन अल-कुरान वला युजाविज़ु तराक़ीहिम, वो भी कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान मजीद उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। ज़बान ज़बान पर ज़ुबानी गुफ्तगू होगी, ज़ुबानी तिलावत होगी, ज़ुबानी इल्म होगा, ज़ुबानी तबसरा होगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। उमर क्या करो इसको मार के? वो तमाशा देखो। यखरुजूना, फरमाया वो ईमान से ऐसे करते हैं कि माँ यखरुजुस्साहु मिन रमियत, फरमाया जिस तरह से तीर शिकार से साफ निकलती है इसी तरह ईमान से साफ निकलेगी, कुछ नहीं रहेगा उनके लिए ईमान। तो उमर इसको मारने से फायदा क्या है? इस सिलसिले को आगे बढ़ना है, चुप करके बैठ जाओ, बर्दाश्त करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले जितने भी फितने उठने थे, सब फितनों की जनाब वाला शाह वली कौन शाह नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह तआला अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, किरमान में उनका मज़ार शरीफ, उनकी किताब आप फारसी में पढ़ेंगे ना, उसने तमाम इन सदियों के जंगों के नाम भी लिए हैं और वतनों के नाम भी लिखे हैं, और किसको शिकस्त होगी किसको पता होगी बादशाहों के नाम भी लिखे हैं। ये हुजूर का फैसला। कोई चीज मेरे नबी से पोशीदा नहीं है, क्योंकि मेरे नबी पर हाथ किसने रखा? हदीस शरीफ देखे ना, जब मेरे नबी ने अपने रब की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल किया शब मेराज, तो इरशाद फरमाया रब ताला ने मुझे फरमाया ये फरिश्ते बात कर रहे हैं कई सदियों से कि कौन सा मसला है। मैंने उसका हुजूर या रब मुझे नहीं मालूम। फरमाया रब ताला ने तो वज़ा यदहु बैन कतफैया, अल्लाह ने अपना दस्त कुदरत मेरे पुष्ट पे रखा। अल्लाह हाथ से पाक है लेकिन इसको कहते हैं दस्ते कुदरत। दस्ते कुदरत मेरे पुष्ट पे रखा और वजदतु बर्दहा बैन सदैया, उस हाथ रखने से मेरा अंदर सारा ठंडा हो गया। फतजल्ला ली कुल्लु शै,
हर चीज खुल के मेरे सामने आ गई। फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में राज थे, जो जमीन में जो कुछ पोशीदा बातें थी, वो सब के सब मुझे मालूम हो। फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो भी आसमानों में जमीनों में राज थे पोशीदा, वो सब मेरे सामने आ गए। मैंने कहा यार रब्बी पाक, अब मैं जवाब दूंगा कि ये फरिश्ते मुनाजरा कर रहे हैं किस मसले पर। हुजूर ने फरमाया, मैंने जवाब फरमा दिया, रब ताला ने फरिश्तों को कहा तुम्हारा मुनाजरा मेरे महबूब ने हल कर दिया। हम तो अर्ज करते हैं कि रहमत कायनात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म है पर आला हजरत ने कमाल कर दिया ना, आला हजरत ने कमाल कर दिया जनाब वाला। जब आप तशरीफ दे गए हरमैन तैयबैन में, उस वक्त उस जमाने में हरमैन में सब अहले सुन्नत के उलमा थे। उस जमाने में हरमैन तैयबैन में मज़ारात सब सलामत थे। गुंबदें अभी आप नेट में देख रहे हैं ना कि गुंबद शरीफ कितने थे वहाँ जन्नतुल बकी में, और कितने गुंबद शरीफ थे जन्नत मुअल्ला में। अमीर हमजा का खुब्बा कैसा था, अमीर अब्बास का खुब्बा कैसा था, अभी नेट में आप तो देख रहे हैं ना, सब चोरियां ज़ाहिर हो गई। उस जमाने को उलमा ने कहा कि जनाब सुनाइएगा हुजूर के इल्म गैब के बारे में कुछ, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ आपके बारे में गलत रिपोर्ट पहुँचा दी थी। जब उलमाए हरमैन ने पूछा कि आप इल्म गैब के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, फरमाया मैं अभी आपको लिख के दूंगा, ज़बान नहीं कहूँगा। 8 घंटे में ऐसी किताब भी जिसको आज लोग नहीं पढ़ सकते, 8 घंटे में, वो अरबी में अद-दौलतुल मक्किय्या लिख के हरमैन तैयबैन उलमा से कहा ये हमारा अकीदा है। उन लोगों ने जनाब उंगलियां मुंह दांतों से चबाई। उन्होंने कहा ये इस अजमी के पास क्या इल्म है। तो आप बात करो कि आला हजरत को जो आला हजरत हम कहते हैं, तो ये सिर्फ हमारी अकीदतमंदी नहीं है, बल्कि वो इस नाम के काबिल और लायक है। किसी जमाने में कौसर नियाजी को अल्लाह बख्शे, उसकी कोई तकरीब मुझे अखबारात में रसायल में देखने में आई, वज़ीर खारजा के उस जमाने में। तो किसी और शरीफ आला हज़रत का उनको मदऊ किया गया था, उसने आके वहाँ तकरीर की, तो उसने बड़ी अजीब लफ्ज़ कही था, भी बड़ा खुश अकीदा। उसने कहा 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो अपने माना से आगे पीछे नहीं हटते हैं, निशाने की तरह फिक्स है। 2 लफ्ज़ ऐसे जो अपने ठिकाने से, अपने निशाने से इधर उधर नहीं होते हैं। लोग सुनने लगे वो कौन से लफ्ज़। कहने लगा एक आन हजरत। आन हजरत जब आप कहेंगे तो हर समझने वाला सुनने वाला कहेगा कि आन हजरत से मुराद हुजूर की जात। आन हजरत का लफ्ज़ हमारे अजमी इस्तिलाह के अंदर ये हुजूर के साथ खास हो गया है। जब आप आन हजरत कहेंगे, चाहे सल्लल्लाहु अलैहि बाद में कहें, आन हजरत कहने के साथ साथ हर समझने वाला समझेगा कि इससे हुजूर की जात हो रहा है। तो सन्यासी ने कहा आन हजरत जो है हुजूर के साथ इस तरह फिट है कि इस लफ्ज़ को सुनने के साथ दिमाग गुजर जाता है खुद ब खुद। और कहने लगा एक आला हजरत। ये लफ्ज़ भी ऐसा खास हो गया है, जब आप कहेंगे आला हजरत, बगैर इसकी आमरजा खान साहब आप कहें आला हजरत के लफ्ज़ को सुनते ही दिमाग कहता है इससे मुराद बरेली के बादशाह है। क्या प्यारा जुमला कहा उसने। कहा ये 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने निशाने से इधर उधर हटते नहीं हैं, खास हो गए, फिट हो गए अपनी निशानों पर। तो आला हजरत को ये मनसब यकीनन बारगाह मुस्तफ़ा से मिला होगा, क्योंकि ओहदे मनसब इज़्ज़तें सब बारगाह रसूलुल्लाह से तक़सीम होती हैं, वहाँ से सब कुछ मिलता है। तो ये मुजद्दिद जिसको हम कह रहे हैं मुजद्दिद, ये हमारा कमाल नहीं है और न मुजद्दिदों का अपना कमाल है, ये सब मेरे नबी की बख्शिश है। जिसको वो इंतखाब करते हैं उसको उसी मनसब के काबिल बना देते हैं, उसको उसी मनसब के बराबर उसको अपनी इनायतों से और नवाज़शों से बख्श देते हैं, फिर वो इस काबिल बन जाता है फिर उसको। तो आला हज़रत अज़ीम बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत मुजद्दिद हैं, इस एतबार से उन्होंने तमाम जो फितनों से किताबें भर के मैदान में आ गई थी, उनको आला हज़रत की तसनीफ़ों ने, आपके कलम ने इतना जख्मी कर दिया कि अभी तक उनके जख्म नहीं दुरुस्त हो रहे। किसी ने शान रसूलुल्लाह में, किसी ने इश्क़ रसूलुल्लाह में, किसी ने मोहब्बत रसूलुल्लाह में इतनी मेहनत से किताब नहीं लिखी जितना उन्होंने लिखी। एक सबसे बड़ा कारनामा
हमारे अल्लामा सियूती का, वो भी मुजद्दिद है अपने वक्त के 8वीं सदी के, वो भी मुजद्दिद है। उन्होंने बड़ा कारनामा का अंजाम दिया। उनके ज़माने में ये बहस चल पड़ी थी कि हुजूर के वालिदैन शरीफैन क्या है, मुसलमान हैं काफिर हैं। तो उस वक्त के कई उलमा को यही अकीदा था उनका कि हुजूर के वालिदैन शरीफैन काफिर हैं, मुशरिक। जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के 8वीं सदी के मुजद्दिद, उन्होंने कलम उठाया, उन्होंने फरमाया हुजूर के वालिदैन शरीफैन के बारे में ये कहना, ये तो ईमान ही गवारा नहीं करता है कि हुजूर के वालिदैन करीबन मुसलमान ना हो। वो साहिब तौहीद थे, साहिब ईमान है। आपने इतने शद्द मत से उस मसले पर कलम उठाया, इतने शद्द मत से तरदीद कर दी, बातिल अकीदों के नजरियात की। उनको बारगाह रसूलुल्लाह से इनाम मिला, हुजूर की बारगाह से उनको क्या इनाम मिला मैं आपको सुना दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। हम और आप हुजूर की ज़ियारत के लिए तरसते हैं, हुजूर ज़ियारत हो जाए, कभी ख्वाब में तशरीफ लाए, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, हुजूर की ज़ियारत हो जाए, हुजूर की ज़ियारत हो जाए, दुआएं करते हैं, दुआएं करवाते हैं बुजुर्गों से, नेक बंदों से। इस जलालुद्दीन सियूती मुजद्दिद 8वीं सदी की, इसको जनाब हुजूर के वालिदैन शरीफैन पर कलम लिखने और हुजूर के वालिदैन की शान को दिखाने पर जो उन्होंने मेहनत से कलम उठाया था, इतना इनाम मिला। इनको जागते जागते दुनियावी आंखों से ज़ाहिरी में 75 मरतबा हुजूर की ज़ियारत हो गई। एक दफा भी नहीं, 2 दफा भी नहीं, 10 दफा भी नहीं, कितना बताया मैंने? 75 मरतबा। 75 मरतबा इन्होंने हुजूर की ज़ियारत आंखों से की, बैठे बैठे। क्योंकि उसने उस जमाने में उस बातिल का रद्द किया था, बड़ा कारनामा था। ये मुजद्दिद कौन बेचते हैं? हुजूर बेचते हैं। जब भी उम्मत पर कोई बीमारी का ठेक हो जाता है तो किसी को मुजद्दिद बना के भेज देते हैं, तुम जाओ उम्मत को संभालो, जाओ उम्मत को संभालो, जाओ इन बातों को। तो खत्म नबूवत के लिए भी जब मिर्जा बदबख्त खड़ा हो गया तो आला हज़रत जैसे उसकी भी तरदीद कर दी, मिर्जाइयों की तरदीद एक तरफ, नज़दियत की तरदीद एक तरफ, राफिजियत की तरदीद दूसरी तरफ। उम्मत को इन तमाम बातिल अकीदों से आला हज़रत ने धो के साफ कर दिया सोने की तरफ। इसलिए आला हज़रत की किताबों को पढ़ते रहो, आला हज़रत की तस्नीफात को पढ़ते भी रहो, आगे तकसीम करते रहो। तर्जुमा पढ़ना भी बाजार के किसी उर्दू तर्जुमे को मत पढ़ो, इसलिए बाजार में बड़े तर्जुमे आ गए उर्दू के, और जब से उर्दू तर्जुमे आ गए तब से सारे फसाद शुरू हो गए हैं। जब तक ये उर्दू के तर्जुमे नहीं थे लोगों का ईमान दुरुस्त था, इसलिए कि हर एक डरता था कुरान शरीफ को माना मुझे नहीं आता है, बुखारी का तर्जुमा मुझे नहीं आता है। अब जनाब उर्दू तर्जुमे वालों ने सत्यानाश कर दिया। अब जनाब प्याज बेचने वाला कहता है बुखारी शरीफ में ये लिखा है, क्यों? उर्दू में देखा, उस उर्दू में पढ़ा। अगर उर्दू पढ़ने से अरबी ग्रामर के मसला हल हो जाते तो हम लोग पागल नहीं 20-20 साल तक पढ़ते रहते। हमारे मदारस में 14 साल 12 साल का कोर्स होता है, बच्चे शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने। 12-14 साल के बाद मुश्किल से वो भी कोई न कोई उनमें इक्की दुक्के इस काबिल बनते हैं जो आगे हम उसको कहेंगे तुम उस्ताद बनो। सब नहीं बनते मुदर्रिस और मुहक्किक, इक्के दुक्के बन जाते हैं, वो भी 12-14 साल के बाद। ये तो 40 दिन के बाद आकर जो शुरू हो जाते हैं उम्मत को जनाब पैगाम देने और तकरीर करने और खिताब करने और बयान करने, इनको आप पूछिए आपने पढ़ा क्या है? अगर दिन 40 दिन में आ जाता तो आहिस्ता तक सारे उलमा हो जाते, लेकिन नहीं। दिन सीखने सिखाने के लिए मेहनत चाहिए। और ये भी आप फर्ज करो, मेरे नबी ने क्या फरमाया? इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा। अब जनाब ये वो दोस्त जो तबलीग करते हैं ये कभी कभी आते हैं उलमा से कहते हैं वक्त लगाएं, आप वक्त लगाएं। बाबा ये सबसे बड़ा वक्त है, जो उलमा पढ़ा रहे हैं ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। आपका काम तो मिस्किन वो तो फैली है, ये असर है, वो नकल है। हुजूर ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। हुजूर ने मुअल्लिम बन के उम्मत को तालीम दी है। तो मुजद्दिद दीन मिल्लत आला हज़रत अज़ीम बरकत की तफसीर पढ़ाकर आपकी तफसीर को खुद भी पढ़ें और कोशिश करें अगर आपके पास पैसा है उसके तर्जुमे को आप खरीदें और मदारिस तक
उलमा तक जो कम सरमाया वाले लोग हैं उनको आला हज़रत की किताबें खरीद के पहुंचा दिया करें। आपके लिए सदक़े जारिया होगा, उसको लोग पढ़ेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, आपके लिए कितना बड़ा अजीम असर होगा। इसलिए मैं अक्सर बेशतर नात खानों से भी कहता हूँ कि भाई नात पढ़नी तो आला हज़रत की पढ़े, इसलिए कि आला हज़रत सिर्फ साहिब क़ाल नहीं है बल्कि साहिब हाल है। बाकी हज़रात नात खान जो हैं वो अक्सर बेशतर ज़्यादा साहिब क़ाल होते हैं, अल्फाज बना देते हैं, तरतीबवार बनाते हैं और उनके वज़न बराबर कर देते हैं, लेकिन साहिब हाल होना तो नसीब की बात है। तो आला हज़रत के नातिया कलाम जितने भी हैं वो सब कुरान और हदीस से बने हैं। एक एक शेर में आला हज़रत जनाब आप हैरान हो जाएंगे, एक एक शेर के अंदर एक हदीस शरीफ का खुलासा पेश किया। तो समझेगा उसको कौन? वही समझेगा इसने हदीस पढ़ी होगी तो वो समझेगा ना। तो आला हज़रत को हम कहते हैं मुजद्दिद। तो मुजद्दिद कहना सिर्फ अकीदत मोहब्बत की बिना पर नहीं है। आपने इस सदी के अंदर 14 सदी के अंदर उम्मत को फितरों से बचा दिया, आपकी कलम की बरकत से, आपकी तहरीरों की बरकत से, आपकी इन किताबों की बरकत से सदियों तक उम्मत इस्तेमाल करेगी। तो ये मुजद्दिदियत का जो सिलसिला है ये भी हुजूर ने उम्मत को बचाने के लिए निज़ाम रखा है। जिन अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को पीछे नहीं संभाला है उनकी उम्मतें जनाब फितरों में डूब गई, उनकी किताबें भी गायब हो गई, उनके तमाम तालीमात दुनिया में नेस्त हो गए। लेकिन मेरे नबी की ये मौजज़ा है जिंदा, हुजूर का एक एक फरमान। आप अंदाजा करें आप कितनी हदीस की किताबें हैं, आप हदीस शरीफ की किताबों को जमा करें जनाब एक ट्रक भर जाएगा। ये सब हुजूर का फैज़ है। और जनाब वाला बुखारी शरीफ को जो लोग बड़ी अकीदत मोहब्बत से पढ़ते पढ़ाते हैं, सारे मदारस में पढ़ते हैं माशाल्लाह, हज़रत बुखारी भी करते हैं। हमें और आपसे कहा जाता है कि मीलाद शरीफ मत मनाओ, इसलिए कि फ़लाँ सहाबी ने मीलाद नहीं बनाया, फ़लाँ सहाबी ने मीलाद नहीं बनाया, तो बिदअत है। हमें और आपको इस चक्कर में डाल के परेशान कर देते हैं। तो आपसे उनसे ये पूछे ये खत्म बुखारी तुम करते हो, ये किस सहाबी की सुन्नत है? बाकी सब बातें छोड़ें। तो उनसे ये पूछिए आप कि अगर हमारा मिलाद किसी सहाबी ने नहीं किया, खुलफाए राशिदीन नहीं किया, ठीक है वो अपनी जगह बात सही है, उसको छोड़ें, आप बाद में जवाब देंगे आपको। ये खत्म बुखारी जो तुम करते हो हर मदरसे में हर साल करते हो, ये कौन सी सुन्नत है और किस सहाबी ने किया? यही जवाब तुम्हें काफी है। अगर तुम खत्म बुखारी को अपनी मोहब्बत के तौर पर जायज समझते हो बगैर सबूत के बगैर दलील के, फिर हम हुजूर के मीलाद की नबी की जरूरत है दलील पेश करने की। हम भी हुजूर का मीलाद करते हैं बगैर दलील के बगैर सबूत के। हमें क्या जरूरत है हुजूर के मीलाद खाने के लिए किताब पेश करें, दलाल पेश करें? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हुजूर से मोहब्बत है और ये मोहब्बत का दर्स हमें हुजूर से मिला है। और फिर इसको इस सदी के मुजद्दिद ने ताज़ा कर दिया। मोहब्बत वहां से आ रही थी जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया ना कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नास अजमाइन। जब तक कोई मुझे अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, अपने तमाम अजीज व क़रीब दोस्तों से ज़्यादा महबूब न समझे वो मोमिन नहीं है। बुनियाद हुजूर ने मोहब्बत की वहाँ से शुरू कर दी। तो जनाब ये बुनियाद वहाँ से रखी हुई थी। हर मुजद्दिद ने आकर इस पर मुख्तलिफ तबसरा किया और तहरीर लिख दी। आला हज़रत ने इस हदीस शरीफ की रोशनी में उम्मत के दिल में इश्क़ रसूल पैदा कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि इश्क़ मोहब्बत इस सदी के अंदर इस हस्ती के मुकाबले में आपको दूसरा बंदा नजर नहीं आया जिसने हज़रत की मोहब्बत और इश्क़ पर इतना काम किया और इतनी कबूलियत के नाम काम बहुत सुनने किया होगा, लेकिन कई ऐसे जिनको लोग जानते भी नहीं, तस्लीम बहुत सुनने किया है, कई ऐसे जिनको लोग वाकिफ भी नहीं है। कमाल इनका ये है जनाब आला हज़रत का कि इनकी जो काविशें हैं, उनकी जो मेहनतें हैं, हजूर की इश्क़ मोहब्बत के जो उन्होंने कारनामे सरअंजाम दिए वो इतने कबूल हो गए हैं जनाब। हर सदी में उनके उर्स शरीफ का एहतमाम पहले से ज़्यादा होता है। कोई जानता है भी
आपका उर्स मनाता है, कोई नहीं जानता कि आपको उर्स मनाता है, कोई जानता है। अंदाज़ा करें अहले सुन्नत को आजकल अल्लाह पाक ने इस नाम के साथ इतनी अकीदत और इतनी पुख्तगी अदा कर दी है। अहले सुन्नत किसी ज़माने में अहले सुन्नत ही था, और अहले सुन्नत यही हम ही लोग हैं। ये जो हम या रसूलुल्लाह कहने वाले, हम ही अहले सुन्नत है बुनियादी। कुरान ने हमें या रसूलुल्लाह का नारा दिया, हदीस ने हमें या रसूलुल्लाह का नारा दिया, और ये पहचान है अहले सुन्नत की। इस नाम को अल्लाह पाक ने अब बरेलवियत के साथ चस्पान कर दिया। अब जनाब वाला जो अहले सुन्नत है उनके नाम के साथ बरेलवियत आके चस्पान हो गई। क्यों? कि वो हस्ती अल्लाह को पसंद थी, मेरे नबी को पसंद थी। अल्लाह ने फरमाया आला हजरत तुम्हारे शहर को भी अहले सुन्नत के नाम के साथ चस्पान कर देते हैं। बगैर देखे किसी ने बरेली शिप देखा भी नहीं, अभी तक गैर गुलजार नहीं है, लेकिन गायबाना मोहब्बत है। ये है वो चीज़ जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि जो लोग दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं बगैर देखे, इनको सिला क्या मिलता है। तो हदीस शरीफ में है कि 8 आदमी ऐसे जिनको अल्लाह पाक अर्श अज़ीम के साए में बिठा देगा। उनमें से एक यही बंदा है, रजुलाने तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, जिसने किसी से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह वास्ते की है, उसी पर कायम रहा और उसी पर जमा रहा। ये मोहब्बत वाला क़यामत के दिन अर्श के नीचे बैठेगा। हमको औसे आज़म से मोहब्बत है, गायबाना है, अल्लाह की वजह से। अगर हमें कलंदर साहब से अक़ीदत है, अल्लाह वास्ते है। अगर हमें जनाब वाला दादा साहब से मोहब्बत है भी बगैर देखे बगैर जाने पहचाने, अल्लाह के वास्ते है। तो आला हज़रत से भी हमें अक़ीदत मोहब्बत बगैर जाने पहचाने, अल्लाह की वजह से कि अल्लाह के नबी के आशिक़ थे, हमें इसलिए मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत वो है जिसके आबाद रखने वाले को अल्लाह पाक अर्श की साया में जगह देगा। मग़ज़ कुरान रूहे ईमान जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल मुस्तफा सामाने बहरो बर दरगोश है दामने जिनके दिलों में अल्लाह ने अपने हबीब की इश्क मोहब्बत की बत्ती रोशन की हुई है। ये बहर बर, ये जमीन व आसमान की हर मखलूक उनके साथ मोहब्बत करती है। कोशिश करें नबी की मोहब्बत को अपने दिल में जगह ले। नबी की मोहब्बत करने वाले के साथ मोहब्बत रखें और नबी से बुग़्ज़ रखने वाले के साथ अपने रिश्ते को तोड़ दें। बड़ी ईमान बचे। ये भी नहीं कि वो भी सही हो, ये भी सही, इस तरह नहीं हो सकता है। जहाँ नबी की मोहब्बत की खुशबू आ जाए उसको बगल में ले लो, और जहाँ नबी के बुग़्ज़ व इनाद की बात सुनने में आ जाए जिंदगी पर सलाम भी मत करो।